जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका मित्रों स्वागत है। एक सीरीज चर्चाओं की बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसके बारे में आप सभी को भली भांति परिचित कराने की एक अभूतपूर्व प्रयास करने जा रहा हूँ जी। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल का नाम कामाख्या टुडे, कामाख्या माँ कामाख्या दुर्गा के एक स्वरूप का नाम है, एक शक्तिपीठ का नाम है। वहाँ जिस रूप में उनकी पूजा की जाती है उस पर ही चर्चा करने जा रहा हूँ। जी हाँ, योनि तंत्र के बारे में। ये योनि तंत्र क्या है, गंभीर विषय है। उम्मीद है मुझे कि कुछ लोगों की समझ में आएगा, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। इस चर्चा को मेरा प्रयास है कि मैं 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट कर पाऊँ। तो आज उसका पहला भाग प्रथम पाताल के रूप में आपके समक्ष लेके आना हूँ। योनि तंत्र, प्रथम पाताल। कैलाश की चोटी पर बैठे देवों को देव महादेव, समस्त सृष्टि के गुरु से मुस्कुराते हुए चेहरे वाली नागनंदिनी से पूछताछ की। प्रभु 64 तंत्र बनाए गए हैं, इसमें प्रमुख के बारे में आप मुझे बताओ। हे करुणा के सागर, उन 64 तंत्रों में जिस तंत्र को सबसे प्रमुख स्थान मिला है उसके बारे में बताओ। तो महादेवी कहा, हे पार्वती, इस महान रहस्य को सुनो। इसमें इसे 10 मिलियन बार सुनने के लिए कहा गया है। सुंदरी, यह आपके स्त्री स्वभाव के कारण है कि आप मुझसे लगातार पूछती हैं। तुम्हें हर प्रयत्न से इसे छुपाना चाहिए। पार्वती मंत्रपीठ, यंत्रपीठ और योनिपीठ है। इनमें से प्रमुख निश्चित रूप से योनिपीठ है, जो स्नेह से आपके सामने, आपके सम्मुख प्रकट हुआ है। नागनंदिनी, ध्यान से सुनो। हरिहर और ब्रह्मा, सृजन, रख रखाव और विनाश के देवता, सभी योनि से उत्पन्न होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास शक्ति मंत्र नहीं है तो उसे योनि की पूजा नहीं करनी चाहिए। यह दीक्षा और मंत्र नरक से मुक्ति दिलाने वाला है। मैं आपको आपकी योनि का प्रिय मृत्युंजय हूं। सुर सुंदरी, मैं सदैव आपके हृदय कमल में दुर्गा की पूजा करती हूँ। यह मन की दिव्य और वीरा जैसे भेदों से मुक्त कराता है। हे देव रानी, इस प्रकार की पूजा करने से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। योनि उपासक को शक्ति मंत्र तैयार करना चाहिए। वह धन, काव्य, बुद्धि और सर्वज्ञता प्राप्त कर लेता है। वह 100 करोड़ कल्पों के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा बन सकता है, बन जाता है। बात करने से क्या फायदा, इसके बारे में बात करने से कोई लाभ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मासिक धर्म के फूलों से पूजा करता है तो उसे भाग्य पर भी उतना ही अधिकार होता है। इस प्रकार का वह बहुत अधिक पूजा कर सकता है। मुक्त हो जाओ। भक्त को एक घेरे में शक्ति स्थापित करनी चाहिए। वह कामुक, सुंदर, शर्म और घृणा से रहित, स्वभाव से आकर्षक और अत्यंत आकर्षक और सुंदर होना चाहिए। उसे विजय देने के बाद में भक्त को पूरी श्रद्धा के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे अपनी बाईं ओर रखना चाहिए और उसकी बालों से सजी योनि की पूजा करनी चाहिए। योनि के किनारों पर भक्त को चंदन और सुंदर फूल रखने चाहिए। वहां देवी का चित्रण करते हुए उन्हें मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। उसे मदिरा पिलाकर और सिंदूर से आधा चंद्रमा बनाकर जीव न्यास करना चाहिए। उसके माथे पर चंदन लगाकर अपने स्तनों को सहलाना चाहिए। 108 बार मंत्र जाप करने के बाद उसकी बाहों में रहते हुए भक्त को पहले उसके गालों पर चुंबन करने के बाद उसके स्तनों को सहलाना चाहिए। मंत्र का जाप योनि चक्र में 108 और या 1008 बार करना चाहिए। शक्तिशाली मंत्र का जाप करने के बाद उसे अत्यंत
श्रद्धापूर्वक स्त्रोत का जाप करना चाहिए। पूजा के समय गुरु को उपस्थित नहीं रहना चाहिए। मैं पुजारी हूं, यदि गुरु उपस्थित है तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता, इसमें तनिक भी संदेह न रखना। उपासक को बड़े प्रयत्न करने के बाद में पूजा का फल गुरु को सौंपना चाहिए। 3 बार पुष्पों से भरकर हाथ चढ़ाने के बाद पुनः गुरु को प्रणाम करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों को हर तरह से अपने गुरु को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। इन विधियों का उपयोग करने से योनि पूजा के बाद भक्त को वह सब मिलता है जो वह चाहता है, इसमें कोई संदेह नहीं रहता। दुख के सागर से मुक्ति दिलाने वाली महान योनि की पूजा करने का फल जीवन में बढ़ी हुई जीवन शक्ति ही तो है। ये चर्चा मैंने पहले पाताल के बारे में किया। अब चर्चा मैं कर रहा हूं दूसरे पाताल के बारे में। दूसरा पाताल, देवी ने कहा, देवताओं के भगवान सभी ब्रह्मांडों के नाथ, सृजन, पालन और विनाश के कारण आपके बिना कोई पिता नहीं, जैसे मेरे बिना कोई मां नहीं। आपने संभोग के माध्यम से योनि पूजा करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में बात की है। किस प्रकार योनि की पूजा की जानी चाहिए और कौन सी योनि सौभाग्य लाती है। भक्त को माँ की योनि की पूजा करनी चाहिए और सभी योनियों के साथ संभोग करना चाहिए। वह 12 से 60 वर्ष की उम्र के बीच में किसी भी महिला के साथ संभोग कर सकता है। उसे 5 तत्वों का प्रयोग करते हुए प्रतिदिन योनि की पूजा करनी चाहिए। योनि के दर्शन से उसे 10,000 तीर्थों का स्नान और पुण्य का प्राप्त होता है। माथे पर निशान योनि तत्व से बना होना चाहिए और पोशाक कौला प्रकार की होनी चाहिए। बैठने और पूजा के लिए जिस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए वह कौल स्वरूप ही की जानी चाहिए, होनी चाहिए। सबसे पहले संभोग में शुद्ध उपासक को शक्ति और उसके बालों से अपनी ओर खींचना चाहिए और अपना लिंग उसके हाथ में रख देना चाहिए। लिंग पूजा और योनि पूजा आदेश के अनुसार की जानी चाहिए। प्रेजन लिंग पर लाल चूर्ण और चंदन का लेप करना चाहिए। लिंग को योनि में डालना चाहिए और जोरदार संभोग करना चाहिए। जो इस पद्धति का उपयोग करता है वह उच्चतम सार प्राप्त करता है। एक भक्त को रात में पूर्णिमा होने पर एक चौराहे पर दुनिया के भ्रमण योनि के रूप में योनि तत्वों के साथ पूजा करनी चाहिए। शमशान में जाकर पकी हुई मछली, दूध, भोजन और मांस चढ़ाने से वह धन के देवता कुबेर के समान हो जाता है। जमीन पर योनि के आकार का यंत्र बनाकर मंत्र का जाप करना चाहिए। हे देवी, कवच पाठ करने के बाद में वह व्यक्ति को 1000 नामों का जाप करना चाहिए। वह कलिका का पुत्र बन गया है और मुक्त हो गया है। निर्जन स्थान पर मांस अर्पित कर मंत्र का स्तोत्र का जाप करके मनुष्य योग में निपुण हो जाता है। रजत 16 योनि का दर्शन करके स्नान करके 108 मंत्रों का जाप करने के बाद मनुष्य पृथ्वी पर शिव बन सकता है। अपना वीर्य और योनि पुष्प दोनों अर्पित करके मंत्र का जाप करना चाहिए। रात के समय पकी हुई मछली, अंडा, चूहे का मांस, भैंस का मांस, मानव मांस, शराब मांस और पिसा हुआ अनाज अर्पित करना चाहिए। जहां भी यह महान स्थान अर्पण का है वह महान सार का काम करता है। व्यक्ति को नग्न बिखरे हुए बालों के साथ प्यालिंग मुद्रा पालथी मारकर बैठना चाहिए। हर समय हर जगह महान योनि में मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। व्यक्ति को देवी के सार स्वरूप शक्ति की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य मानव जाति में 4 लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। रात्रि के समय साधकों को एक साथ मदिरा और मांस का भोग लगाना चाहिए। हर प्रकार के हर तरह से एक साधक को शक्ति के स्तनों को सहलाने से पहले योनि में संभोग करना चाहिए। यदि संभोग विपरीत मोड में किया जाता है तो शक्ति देवी बन जाती है। योनि और लिंग को धोने के जल का उपयोग करने से साधक तुरंत पुनर्जीवित और पूरी तरह से जीवित हो जाता है। विधि विधान से महायोनि की पूजा करके तर्पण करना चाहिए। योनि का जल 3 प्रकार का होता है। इसे शक्ति को अर्पित करना चाहिए। महादेवी जल में मदिरा मिलाकर पवित्र साधक को पीना चाहिए। सर्वोच्च स्त्री को वस्त्र, इत्र तथा आभूषण अर्पित करने से वह प्रसन्न होगी। योनि में रहते हुए रात्रि में विधि विधान से विद्या की आराधना करनी चाहिए। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि वह योनि और लिंग के तेज को जल में मिलाकर उस अमृत को पीकर
अपने आप को पोषित करे। ये दूसरा पाताल था। मित्रों, अब चर्चा कर रहा हूं मैं योनि तंत्र के तीसरे पाताल की। महान महिला, बहुत ध्यान से सुनो। इसे हर प्रकार से छुपाया जाना चाहिए। इसे कभी प्रकट ना करें। इसे प्रकट करने से सिद्धियां नष्ट हो जाती है। इसे प्रकट करने से मृत्यु तक आ सकती है। इसे प्रकट करने से मंत्र नष्ट हो जाता है। इसका खुलासा करने से व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। चमत्कारी योनि तत्व तंत्र सभी तंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। आपके प्रति प्रेम के कारण ही यह गुप्त तंत्र प्रकट हो गया है। संभोग में एकमात्र बुराई रक्त और वीर्य के प्रति घृणा है, जो उसे शराब में मिलाता है और पूजा में भेदभाव करता है। शक्ति मंत्र के कारण कोई दुष्ट कैसे हो सकता है? शक्ति मंत्र के कारण कोई दुष्ट कैसे हो सकता है? महान योनि की पूजा करने के बाद साधक को भक्ति भाव से बकरी, भेड़, मनुष्य, हिरण, शेर, घोड़े, कछुए के मांस से पूजा करनी चाहिए। योनि सिद्धांत का उपयोग करके 10 करोड़ कौला उत्पन्न होते हैं। यदि कोई योनि की पूजा करता है तो सूर्य और चंद्रमा के बराबर हो जाता है। वह व्यक्ति योनि तत्व तर्पण का प्रयोग करता है तो उसे पृथ्वी पर जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। व्यक्ति का जन्म निश्चित समय पर अद्भुत देवी लोक में होता है, दैव लोक में होता है। वहाँ शक्तिशाली साधक महान भगवान अपनी शक्ति के साथ ही रहते हैं। व्यक्ति को सभी कार्य जब आदि उत्कृष्ट शंखमाला का उपयोग करके ही करने चाहिए। पांचों तत्वों के बिना मनुष्य क्या प्राप्त कर सकता है? सब कुछ परिणामहीन है और व्यक्ति नरक में घिर जाता है और अंत तक बर्तनों में पकाया जा सकता है। यदि किसी को योनि द्वार में पूजा करनी है तो असंख्य जन्मों में अर्जित पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। मासिक धर्म या स्वपुष्प मासिक धर्म के साथ वीर्य को मिलाकर इसे हाथ में लेकर सावधानी से योनि में अर्पित करें। जातक कालिका का पुत्र तथा विख्यात होता है। देवी योनि के आधार पर है और नाग नंदिनी योनि में है। योनि चक्र में काली तथा तारा तथा जटाओं में छिन्न मस्तिका स्थित है। बगलामुखी और मातंगी योनि के किनारे पर है। महालक्ष्मी षोडशी और भुवनेश्वरी योनि के भीतर है। योनि की पूजा करने से निश्चित रूप में शक्ति की पूजा होती है। पक्षियों तथा अन्य जीवित प्राणियों की बलि देकर रक्त देकर उनकी पूजा करें। जो जातक पूजा के समय एम 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 कहता है उसके लिए योनि भाग्यशाली होती है और भोग तथा मुक्ति दोनों ही देती है। एक भोगी भोगिन नहीं है और एक भोगी योगी नहीं है। लेकिन अगर कोई योनि की पूजा करता है तो वह कौल है और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास योग और भोग दोनों हैं। हे दुर्गा, योनि की पूजा के समय के बिना सभी पूजाएं व्यर्थ है। मेजबानों की महिला कैंडाली सबसे प्रमुख योनि का केंद्र है। इस प्रकार पूजा करने से मनुष्य निश्चित रूप से मेरे तुल्य हो जाता है। ध्यान, मंत्र, जाप, उपहार तथा कौल, अमृत आदि देने का क्या लाभ है? हे देवी, हे दुर्गे, योनि पूजा के बिना सभी निष्फल है। यदि वह देने यदि कोई वह देने में असमर्थ है जो मेरी साधना में अर्पित किया जाना चाहिए तो उसके इसके बजाय वह विशेष रूप से योनि पूजा के लिए समर्पित हो सकता है। साधक को आभूषण और वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद महायोनि का पूजन करके मंडल में प्रवेश करना चाहिए। फिर उसे धरती पर लकड़ी की तरह झुकाकर योनि मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए। योनि के प्रति समर्पित साधक से दुर्गा प्रसन्न होती है। बहुत सारे शब्दों का क्या मतलब? जिस योनि से रक्त निकला हो वह योनि पूजा के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी योनि की पूजा न करें जिसमें कभी रक्तस्राव हुआ ही ना हो। जिस योनि से कभी खून निकला ही ना हो उस योनि की पूजा करने से हर समय हर अवसर पर सिद्धि का आश्रय होता है। मित्रों, ये तीसरा पाताल था। अब चर्चा मैं करूंगा योनि तंत्र के चौथे पाताल पर। सभी जप आदि मेसिना के नियमों के अनुसार ही करने चाहिए। हे देवी, योनि पूजा की
प्रकृति इस प्रकार आपको बताई गई है, हालांकि इसे गुप्त रखा जाना चाहिए और ये आपके प्रति प्रेम से प्रकट होता है। कोंचा देश में योनिगर्ता के पास गंगा के पश्चिमी तट पर प्रसिद्ध माधवी है। हे माहेश्वरी, वहां जाकर कोई योनि दर्शन प्राप्त कर सकता है। हे देवी, वहां मैं हर रात विशेष रूप से योनि पूजा के प्रति समर्पित हो गया। धार्मिक भिक्षावृत्ति का अभ्यास करते हुए मैं हमेशा वहां जाता हूँ। माधवी की सुंदर गोलाकार योनि और उसके स्तनों की दृढ़ता के समान पृथ्वी पर कोई योनि नहीं है। इसकी पूजा करने में से शिवहम प्राप्त होता है। सुनो पार्वती, राधा की योनि की पूजा करने के बाद कृष्ण भगवान कृष्ण बन गए। श्री राम जानकी नाथ से सीता की योनि की पूजा करके रावण और उसके वंश को मारकर फिर अयोध्या नगरी में चले गए। वहां एक सुंदर महल में रहने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, संत और मैं स्वयं एक ही योनि से उत्पन्न हुए हैं। तीनों लोकों में कौन सा ज्ञान योनि तत्वों की महिमा से मेल खा सकता है देवी? शराब, मांस, मछली, अनाज और मिलन के 5 तत्वों के बिना सब कुछ निष्फल है। वेद सभी वस्तुओं में सर्वोच्च है और वेद में भी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शैव, शैव में सर्वश्रेष्ठ दक्षिणा, दक्षिणा में सर्वश्रेष्ठ बामा और बामा में सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ है सिद्धांत, और सिद्धांत से भी ऊंचा है कौला, जो योनि की इच्छा रखता है। जैसे आकाश में चमकता हुआ सूरज या सरसों के बीज के बराबर मेरु, ये सभी तंत्रों में कौल ज्ञान ही प्रधानता की प्रशंसा की गई है। सौभाग्य के बल से व्यक्ति कौल का ज्ञाता हो सकता है। यथा योग्य भोजन देकर हर प्रयत्न से प्रसन्न कर पूजा करनी चाहिए। सर्वोत्तम साधक विशेष रूप से योनि पूजा करके के लिए समर्पित है। इस प्रकार इस प्रकट सिद्धांत का प्रयोग करने से मनुष्य सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जबकि पशु केवल जानवरों के संभोग के बारे में बात करते हैं। दिव्य स्वभाव में योनि के सिद्धांत के प्रति विशेष भक्ति होती है। माथे पर योनि तत्वों का चिन्ह बनाने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इस पाठ में कौमारियों को भोजन कराना, कुलीनों को भोजन कराना दो प्रमुख बातें हैं। हे दुर्गे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भीतर शाक्त, बाहर शैव, सभा में वैष्णव, विभिन्न रूपों में कौल और पृथ्वी पर विचरते रहते हुए हे नाग दंडनी, 1000 पीढ़ियों के वंश में केवल एक कुलीन ही शुद्ध होती है। जो कुलीना के पैर धोता है वह घर और शरीर को शुद्ध करता है। जिस भी देश में योनि की इच्छा रखने वाले कुलीना का जन्म होता है, उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव देवताओं द्वारा पूजा की जाती है। कुलीना को देने के बदले में अनगिनत उपहार मिलते हैं। पशु के हाथ में बलि देना हर प्रकार से निष्फल है। कुलीना की महानता के बारे में बात करना मेरे लिए असंभव है। जो कोई एक कुलीन को संतुष्ट कर सकता है, वह 10 करोड़ कौलों को से मुक्त हो जाता है। मैं कौल योग के माध्यम से ही कृपा प्रदान कराता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। देवी अभूत होने की अवस्था मानव जाति के 4 आश्रमों में सबसे महान है। मैंने कौल योग में योनि पूजा के प्रति अनंत भक्ति के अनन्य भक्ति के माध्यम से महादेव का पद प्राप्त किया है। आपकी योनि की कृपा से भूतकाल में त्रिपुर राक्षस नष्ट हो गया था। द्रौपदी की योनि से पूजा करके मैंने पांडवों का से युद्ध में सफल हुए। कन्या या सुंदर स्त्री की योनि के अभाव में बहन या शिष्य की योनि पूजा करें। प्रतिदिन योनि की पूजा करें, अन्यथा मंत्र का उच्चारण करें। योनि पूजा के बिना व्यर्थ पूजा ना करें। मित्रों, आज की चर्चा यहीं पे मैं विराम दे रहा हूं, क्योंकि अभी क्रम से इस पे और भी चर्चा है। बने रहिए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपने विचार जरूर दीजिए। जय मां कामाख्या।